और सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष ने कुछ ही देर पहले इस सियासी संग्राम पर बात की बीजेपी नेता सुशील मोदी से। बिहार में पिछले करीब 20 दिनों से मचे राजनीतिक संकट का आज अंत हो गया। नीतीश कुमार ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ सुशील मोदी जी मौजूद हैं। सर, क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक शख्सियत के आगे झुक गए कि उन्होंने तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने के बजाय खुद इस्तीफा देना वाजिब समझा? देखिए, हम तो उनके इस साहस और निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने राजनीति में उच्च नैतिक आदर्श स्थापित किया है कि मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि उनका यह आज का निर्णय वर्षों वर्षों तक इस देश की राजनीति में याद रखा जाएगा। और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि नीतीश जी, आप घुटना मत टेकिए। राजद के भ्रष्टाचार के सामने, उनकी 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सामने आप घुटना मत टेकिएगा। और मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने घुटना नहीं टेका, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। और जो कहते थे कि हम जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो अडिग बने रहे। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। नीतीश कुमार ने एक बात ये भी कही कि उन्होंने 20 दिनों के दौरान उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा था तेजस्वी यादव का। फिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्हें आज इस्तीफा देना पड़ा खुद ही? क्योंकि नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4-4 घंटे में अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। फिर तेजस्वी यादव स्पेशल केस कैसे हो गए? नहीं, देखिए, अब क्या हुआ उस पुरानी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और क्या इस्तीफा मांगने की आवश्यकता पड़ती है क्या? किसी ने तो नीतीश जी से इस्तीफा नहीं मांगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं आप पर इतना गंभीर आरोप लगा है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा है। सीबीआई का FIR दर्ज हो गया, उसके बाद भी अब पद पर बने हुए आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। उनके प्रवक्ता तो रोज मांग कर ही रहे थे, इसलिए कोई मांगने की आवश्यकता नहीं हुई। तो नैतिकता की बात है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप पर इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बाद आप उस पद पर बने हुए हैं। तो इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं, उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और बीजेपी इस पक्ष में है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई विधायक जो 5 साल के चुन कर आया है वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करे। इसलिए बीजेपी मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। और आज हमारे विधायक दल की बैठक में एक 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है जो पार्टी, विधायक दल और केंद्र के बीच में सेतु का काम करेगा। और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करके और कोई निर्णय करेगा। आप स्पष्ट कह रहे हैं। तो सुना आपने बीजेपी को। कुल मिलाकर बिहार के तमाम सियासी दल जिनका नजरिया बिल्कुल साफ नीतीश के इस इस्तीफे पर, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि देखिए राजनीति में ये नए मानक स्थापित किए हैं नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे से, लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं, और नीतीश कुमार जो खुद मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दिया। क्या कहा नीतीश कुमार ने, कितना मुश्किल उनके लिए हो गया था इस महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व करना, और अब इस्तीफे के बाद लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को क्या फॉर्मूला सुझा रहे हैं, नया फॉर्मूला सरकार चलाने का महागठबंधन की, ये भी देखिए। मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है। और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है, और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में, जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया है कि कोई रास्ता निकले। लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी, और वैसी सतही बातों से हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ है? हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा तो मैं क्या उत्तर दूं? तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों का आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया,
तो अब जो है सो आप चलाने के लायक नहीं रहे, आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना कुर्ता और साफ करना चाहते हैं, तो सब आरजेडी के एमएलए और समूचा जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ के नया नेता चुने, नया नेता चुन के नई सरकार आप बनाइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।